लगातार किसान आंदोलन को लेकर एक साल खत्म होने वाला है, यानी कि कल 1 जनवरी 2021 में नए साल में क्या होगा 4 जनवरी की तारीख दे दी गई है। मैं अगर बात करूं, हमारे साथ राकेश टिकैत जी किसान नेता मौजूद है, कल सरकार से वार्ता में भी मौजूद थे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। नेताजी जी, क्या लॉलीपॉप दे दिया जा रहा है हर बार, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दे दी जा रही है, या फिर कोई सोल्यूशन निकल कर आएगा? और लॉलीपॉप तो मिट्टी चीज हो, ठीक उसे भी खा खा के की बात करेंगे। हाँ, ये उसे भी खा जाएगा किसान और फिर अपनी बात रखेगा। 4 मसले थे, 4 में से 2 पे बातचीत हो गई है फाइनल। जो पुराली वाला एक बड़ा इशू था देश में जी, उस पर बात हुई है, पत्ती जलाने पे, तो उस पर सरकार सहमति हो गई है। और एक बिजली का जो अमेंडमेंट लेकर थे, एक बिल और बिजली को लेकर थे, वो भी बेहद ज़्यादा खतरनाक था, उस पर भी बात हो गई है। और उन्होंने कहा कि जैसे स्टेट 2 की पहले वो थे पॉलिसी, उसी पे ही काम करेंगे, कोई सेंटर का लॉ लागू नहीं होगा। ये 2 चीज़ों पर हुई। एमएसपी और जो 3 कानून हैं वो भी पेंडिंग है, और उस पर 4 तारीख से फिर वार्ता होगी। नया साल है और नए साल में उन 2 बड़े बिलों पर बातचीत करेंगे। आपका जो सबसे बड़ा एजेंडा था, सबसे पहले यदि कतार की बात करूं तो प्रथम श्रेणी में आपने रखा था 3 बिल माफ हो, सेकंड श्रेणी में नहीं, दूसरी कतार में आपने लिखा था कि एमएसपी पे बात हो, तीसरी श्रेणी में वो अदर बिल थे, पराली ले लो चाहे वो बिजली वाला ले लो, लेकिन सरकार ने उसको सीधे ना उठाकर उसको नीचे से, यानी कि नीचे से उठाया। सरकार ने नहीं उठाया, हमने ये कहा कि तुम क्या करोगे, बात करो सारे एजेंडे पे। वो भागना चाह रही थी सरकार, मगर ना, आप इस पर सहमत नहीं है, इसको छोड़ दो, दूसरा लो, दूसरे पे सहमत नहीं हो, तीसरा लो। कल ये चाहते थे कि सरकार क्या देना चाहती है, आप जोन से पे नहीं सहमत हो, उसको पेंडिंग डाल लो जी, अगले पे बात करो जी। हाँ, सरकार को तो फंसाया कल हमने, किसान ने, यानी गोला लाठी की आप बात कर रहे थे, अभी तो दिल्ली में दे रखी फंसाया है ना सरकार को। भाई पहले जोन सी पे सहमत हो, उस पर बताओ आप, तो 2 पे सहमत हुई, इसको ओके करो, 2 रहेगी ना, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन सर, मैं तोमर साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उसमें तोमर साहब ने ये कहा था कि बिजली बिल की यदि बात की जाए तो अभी उस पर एडमिटमेंट कोई लाया नहीं गया, ठीक है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे, सोच विचार करके जो किसानों के बेस्ट टू बेस्ट, यानी कि किसानों के हित में होगा, उस बिल को भी उस तरीके से लेकर आएंगे। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने कह दिया कि बिल हम लेकर नहीं आएंगे बिजली वाले मुद्दे पर। अरे क्या बता, क्या उन्होंने हाँ करी हमारे सामने भाई, वहाँ तो उन्होंने, ये किसान भी तो उस्ताद है इनका, इन्हें ये पॉलिसी लेकर आते थे कि जिसके 2 पशु हो गए जी, 2 पशु जिसके होंगे उसके कॉमर्शियल कनेक्शन लगेगा जी। भाई 2 पशु तो हो जाएगा, कोई ने एक भैंस ले ली जी, और एक भैंस भी आएगी तो 2 हो गए, तो कॉमर्शियल कनेक्शन हो गया जी। तो 2 कब होंगे, ये पूर्ण रूप से चीजें जो छोटे छोटे उसमें क्लोज हैं, सब खत्म होंगे। किसान का जहाँ हित होगा वो इसमें लागू नहीं होगा, ठीक है। उन्होंने वापसी कर रहे हो, कहा कि जैसी व्यवस्था पहले स्टेट गवर्नमेंट की वो ऐसी ही रहेगी। तो जब उन्होंने कहा कि पहले जैसी रहेगी तो खत्म हो गया। सर, आखिरी सवाल यह है कि लगातार जिस मुद्दे पर आप लोग बैठे हुए हैं, जिस मुद्दे पर आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, और जगह जगह से किसान आ रहा है, पीलीभीत की बात करी जाए, उत्तर प्रदेश की बात करी जाए, तमाम बॉर्डर पर किसान बैठा हुआ है, उस बिल की यदि बात की जाए तो आने वाली 4 तारीख, यानी कि 1 साल बीत गया, और अगले साल में, नए साल में, आपको क्या लगता है साहब कि नए साल में क्या किसानों को कुछ नई खबर, अच्छी खबर सुनने को मिलेगी? क्या किसान नए साल में अपने घरों पर जाके नए साल को सेलिब्रेट करेगा? अरे किसान तो यहीं करके जाकर नया साल का, मतलब हमें गाँव में क्यों भेज रहे हैं हम? नया साल ये बाड़क मसूरी जाते, ये वहाँ देहरादून घूमते, इनको दिल्ली बुला लिया सबको, दिल्ली मनाएंगे नया साल, मनाएंगे आज शाम को। 4 तारीख के बाद आपको लगता है कोई नई तारीख मिलेगी, या 4 तारीख को कुछ फैसला निकल कर आएगा? निकलेगा 4 तारीख को आने दो, सरकार कुछ आगे चली, कुछ हम भी चले, साथ साथ चल रहे हैं, अब साथ साथ चल। हाँ। एक सवाल और है, कल मैंने एक वीडियो आपकी देखी, कुछ निजी चैनल के कुछ लोग थे, पत्रकार थे, वो आपको इस तरीके से उन्होंने अपने, मतलब जो भी है, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन वही निजी चैनल के कुछ लोग अभी कुछ दिन पहले ये चला रहे थे कि गाजीपुर बॉर्डर पर हमारे चैनल के पत्रकारों से यहाँ के किसान बदतमीजी करते हैं, उनको मतलब महिलाओं से बदतमीजी करते हैं। लेकिन जो कल मैंने वीडियो देखा वो उस तरीके से, आपको इस तरीके से महिला पत्रकार ने ले लिया और दूसरे चैनल की आईडी को इस तरीके से हटा दिया, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
भाई वो तो आपस की पत्रकारों की लड़ाई थी भाई, उसमें मैं क्या करूं। एक दूसरे को वहाँ होड़ थी, वहाँ 20 आदमी थे तो होड़ थी, तो बच्चे हैं वे क्या लेते, बालक हैं तो छोटे छोटे बच्चे हैं, सब लड़कियों के समान है हमारे तो सब। देखिए कितना बड़ा दिल राकेश टिकैत जी का, कितना बड़ा दिल है। वही निजी चैनल कुछ दिन पहले अपने 2 विंडो बना कर ये चला रहा था कि देखिए गाजीपुर बॉर्डर पे किसानों से किस तरीके से बदतमीजी की जाती है, किसान लोग महिलाओं से किस तरीके से बदतमीजी करते हैं। लेकिन राकेश टिकैत का दिल देखिए, राकेश टिकैत ने सीधा कहा कि वो मेरी बेटी समान है और यदि ऐसा हो भी जाता है भीड़ भाड़ में तो उस चीज को एक्सपोज ना किया जाए, उस चीज को इतना बड़ा बनाकर ना दिखाया जाए। ये जो किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं इनके घर में भी बच्चे हैं, इनकी भी जवान लड़कियां हैं, इनके भी बच्चे बड़े हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसान महिला पत्रकारों से या महिलाओं से यहाँ बदतमीजी करने आया हुआ है। राकेश टिकैत ने साफ किया है कि हो जाता है जब भीड़ भाड़ होती है और कुछ लोग हैं जो गांव देहात से आए हुए हैं, वो समझते नहीं है कि मीडिया क्या होती है, पत्रकार क्या होते हैं, वो भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की हो जाती है। तो ऐसे चैनलों को अब सोचना चाहिए कि किसानों की जो नेगेटिव खबर, जो किसानों की नेगेटिव तस्वीर, जो किसानों की गुंडा वाली तस्वीर पेश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि ये वो किसान हैं जो देश के लिए अन्न पैदा करते हैं, हमारे बच्चों का, इस दुनिया का, इस देश का पेट भरते हैं और इनके घर में भी माँ बहनें, बेटियां, बहन हैं। ऐसा सोचना चाहिए और इस किसान आंदोलन को बदनाम करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। कैमरामैन दिनेश जी के साथ मैं विनोद कुमार शर्मा, गाजीपुर बॉर्डर।